कभी कभी मजाक भी करती हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में बम्बल पे आदमियों को जो है वो गंजा होते हुए देखा है। अब मेरे घर वालों से ना मुझसे हो पाएगा कुछ, तो अब बस डेटिंग एप्स पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। अगर शादी होनी हुई तो हो जाएगी। कुछ दिन अच्छे थे कुछ दिन बुरे थे। आई थिंक ये लाइक सबसे जो अलार्मिंग चीज थी is I feel that the reason a lot of people use apps, not just in Pakistan, is because we don't have the societal setup or freedom that we can just meet in the real world. बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है और सारिफीन में मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। ताहम माशरती पाबंदियों और रवायात की वजह से खवातीन सारिफीन को बहुत ज़्यादा बैकलैश और मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। BBC ने चंद पाकिस्तानी खवातीन से बात की जो डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं और उनसे डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के उनके तजुर्बे, उनको दरपेश पाबंदियों, मसाइल और माशरे के रद्द-ए-अमल और इन ऐप से हासिल होने वाले फवायद जानने की कोशिश की। कभी कभार उन डेटिंग एप्स को इसलिए यूज कर रही होती हूँ ताकि मैं देखूं कि आजकल मार्केट में डेटिंग पूल क्या है और कोई पोटेंशियल मैच नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कुछ हो या ना हो, अम्मा को कोई नया रिश्ता ही बंदा बता देता है कि अम्मा इस वाले को कंसीडर करके देख ले। अनफॉर्चुनेटली कोई मिला ही नहीं ऐसा। आई वांटेड टू फाइंड माय सोलमेट एंड मुझे उससे शादी करनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्पस फुलफिल हुआ एंड आई गॉट मैरिड। मैं डेटिंग एप्स के जरिए से दोस्त बनाती हूँ। बम्बल इज अ ग्रेट वे, एक अच्छा तरीका है ये जानने के लिए कि कौन नया शहर में आया है। Like my family has some huge social network that I have met a husband by now or any rishta, so I thought why not खुद से देखूं, you know, अब तक कोई नहीं मिला तो like why not look myself. I've met a handful of really good, decent people, and two of them have actually become my good friends who I like actually talk to regularly. बम्बल में जो है आपको क्राउड पहले काफी बेहतर मिलता होता था। नाउ नॉट सो मच क्योंकि टिंडर इज बैंड, सो वो जितने भी टिंडर के यूजर्स थे वो अब बम्बल पे आ चुके हैं। अगर ये कहें कि आपने आज प्रोफाइल बनाई है और विद इन अ मंथ आपको कोई शख्स मिल जाएगा जिससे आपकी शादी हो जाएगी, या फिर 10-20 लोग को लाइक स्वाइप राइट करके आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, तो मैं कहूँगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एक तो कोई जेन्युइन इंसान ढूंढ सके और दूसरा कि वो फेक ना हो, जेन्युइन हो। इन खवातीन के मुताबिक मुज़ और बम्बल दो ऐसी ऐप्स हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तानी खवातीन इस्तेमाल करती हैं। मुज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खास मुसलमानों के लिए बना है और बम्बल एक वुमेन फर्स्ट ऐप है जिसका मतलब है कि बात के आगाज का इख्तियार खवातीन को है। बट इफ़ यू आस्क मी कि डेटिंग ऐप में मिलना इजी है, तो आई वुड से कि नहीं, लोग वो नहीं होते जो दिखाते हैं, बहुत फेक होते हैं, इन्फॉर्मेशन फेक होती है, उनकी आइडेंटिटी फेक होती है, फोटोज फेक होती हैं, बट स्टिल दे आर ऑन द ऐप। I can't tell you how many of Fawad Khan's photos I've seen on there, so I still think that, and it's definitely not him. बम्बल में मेरी प्रोफाइल मेरी अपनी तस्वीर के साथ, मेरे अपने नाम के साथ थी, लेकिन वो एक थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट भी था और डरा देने वाला भी था क्योंकि कुछ लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दी थी उसके बाद मेरी प्रोफाइल की। तो वो मुझे लगता था कि मतलब अगर किसी ने आपको डेटिंग ऐप पे स्वाइप नहीं किया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच करें। अगर वो उसकी प्रोफाइल एक डेटिंग ऐप पे है तो इसलिए है कि उसे वहां जो शख्स पसंद आएगा उसने उसे डेट करना है। It would be nice to be able to conceal your location. Now these apps are location based. एक तो ये फोटो चेक होना चाहिए कि आपकी जो पिक्चर्स आप लगा रहे हैं और एक लाइव फोटो खींच के वो सेम हो। मेरी कजिन है, उसकी पब्लिक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, उसने जिंदगी में कभी बम्बल यूज नहीं किया। उसकी बम्बल पे किसी और नाम से प्रोफाइल जिसमें उसकी पिक्चर्स यूज हुई नहीं थी। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम उस स्पेसिफिक प्रोफाइल को ट्रैक कर सके और उसे रिपोर्ट कर सके। अब जिस फॉर्म में है वो थोड़ा सा डेंजरस है। सबसे पहले तो उन्होंने अलाउ किया कि कोई भी आपको जो है वो आपकी पिक्चर्स पे कमेंट भेज सकता है, पहले इस तरह से नहीं था। वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है बिकॉज बहुत सारी औरतों को जो है वो गलत तरह के मैसेजेस भी आ सकते हैं। अगर आपको अपने मुल्क से बाहर किसी से बात करनी है ऐप्स पे तो आप वो नहीं कर सकते।
आपको मतलब वो खरीदना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए ये, आप किसी से भी बात कर सके दुनिया में। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग whenever they see कि कोई लड़की डेटिंग ऐप पे है तो वो फॉरन से जजमेंटल हो जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो भी उसी डेटिंग ऐप पे हैं। तो आई कैन आस्क देम द सेम क्वेश्चन कि ब्रो तुम क्या कर रहे हो डेटिंग ऐप पे, अगर तुम्हें इस चीज से मसला है कि मैं क्या कर रही हूँ डेटिंग ऐप पे। डेटिंग एप्स पे अगर कोई है और उसकी आप उसकी जो प्रोफाइल है, अगर वो ऑफिस में जा रही है, उसके किसी कोलीग ने देख ली एंड दे विल मेक अ फन आउट ऑफ इट, एवरीवन विल टेक स्क्रीनशॉट्स एंड शेयर, इधर उधर सब जगह वो शेयर करेंगे। वो जो बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि हम ऑफलाइन भी वही चीजें कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, जो पूरा आपका रिश्ता प्रोसेस है वो भी इसी तरह से होता है। लेकिन जब आप चीज ऑनलाइन ले जाते हैं तो उस पे जो है लोग सवाल उठाते हैं, और सवाल भी उस हरकत पे नहीं उठाते, सवाल आपके कैरेक्टर पे उठाते हैं। Women being on apps or women being open about wanting to get married and wanting to find someone, like it's not something pathetic, it's not something wanton, like it's just human nature.